ओम वैदिक सिद्धांत विमर्श अध्याय दूसरा खंड तीसरा। प्रश्न, क्या सायन आदि ने अत्रि आदि को ऋषि विशेष नहीं माना? उत्तर, माना हो इससे क्या, ऐसा करने से उनकी ही सिद्धांत हानि होती है, क्योंकि वेदों को अपौरुषेय और प्राचीनतम आदि ग्रंथ मानकर फिर उनमें व्यक्तियों की कल्पना करना अपने ही मंतव्यों को काटना है। अतः वेदों में जहाँ कहीं व्यक्तिवाचक संज्ञा दिख पड़े वहाँ उसके यौगिक अर्थ करने का यत्न करना चाहिए। केवल नामों के सादृश्य से इतिहास की सिद्धि नहीं होती, अन्य घटनाओं से भी उसकी पुष्टि होनी चाहिए। ऐसा कहीं मिलता नहीं। एक दो शब्दों के सादृश्य से आधुनिक विचारकों ने कई विदेशीय घटनाओं से वेदों का संबंध जोड़ने का प्रयास किया है, परंतु वह भूल जाते हैं कि एक प्राचीनतम भाषा का जिसका प्रभाव भारतीय और विदेशीय सभ्यताओं पर हजारों वर्ष तक रहा हो, उसके कुछ शब्द तो अवश्य ही यत्र तत्र मिल सकते हैं। फिर वेद और संस्कृत भाषा के विषय में भारतवर्ष में एक विचित्र अवस्था रही। कुछ समय के लिए त्याज्य और लुप्त होकर भी समानांतर में संस्कृत का और वेदों का प्रचार लौट लौट कर पुनर्जीवित होता रहा। अतः संस्कृत भाषा प्राचीन होते हुए भी अन्य प्राचीन भाषाओं के समान सर्वथा नष्ट नहीं हुई और आज भी नवीन सी प्रतीत होती है। प्रायः अधिकतर वैदिक शब्दों के रूप वही हैं जो आजकल की संस्कृत के हैं और साधारण संस्कृतज्ञ भी उनको समझ सकते हैं। कुछ मौलिक शब्दों के मूल अर्थ खोजने पड़ते हैं और उनका नूतन भावनाओं से अलग करके देखना होता है। जैसे यदि कहीं अर्जुन शब्द आ जाए तो अनायास यह नहीं समझ लेना चाहिए कि युधिष्ठिर के भाई अर्जुन का ही उल्लेख है। आज भी तो वही नाम रखे जाते हैं। सायनाचार्य ने अपने ऋग्वेद भाषा के उपोद्घात में स्वयं यह इतिहास संबंधी प्रश्न उठाकर उसका निराकरण किया है। जैमिनी के अनित्य दर्शनाच्य में पूर्व पक्ष उठाया है कि बबर, प्रावाहरिण आदि शब्दों के देखने से वेद अनित्य ठहरते हैं, क्योंकि उनमें बबर आदि का वर्णन है। इस पर सायणाचार्य जैमिनी का ही उत्तर पक्ष का सूत्र देते हैं कि परंतु श्रुति सामान्य मात्रम। जैमिनी सूत्र 1.1.31। सायन के शब्द यह है, न तो तत्र अनित्यो बबराख्यः कश्चित् पुरुषो विवक्षितः, किंतु बबर इति शब्दानुकृतिः तथा सती बबरेति कुर्वन् वायुरभिधीयते, स च प्रावाहरिणः प्रकर्षेण वहनशीलः एव मन्यत्राप्युहनीयम्। अर्थात बबर कोई मनुष्य विशेष नहीं है, वायु में जो शब्द होता है उसी से उसका नाम बबर है। सदा बहते रहने से वह प्रावाहनी ही, बहने वाला भी कहलाता है। यहाँ सायण का वही मत है जो जैमिनी का और वही स्वामी दयानंद का। इससे विपरीत वेद में इतिहास मानने वाले सायन के भी विरोधी है और अन्य प्राचीन ऋषियों के भी। प्रश्न, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में कौन पहले बना और कौन पीछे? चार वेदों की आवश्यकता क्या पड़ी? उत्तर, यह तो नहीं कहा जा सकता कि एक ही दिन या एक ही घड़ी में चारों वेदों का आविर्भाव हुआ हो, यह असंभव है। परंतु चारों वेदों के देखने से ज्ञात होता है कि यह लगभग समकालीन है और उनका प्रचार सहयोगी ऋषियों द्वारा हुआ है, क्योंकि चारों वेदों का चारों में उल्लेख है। जैसे ऋग्वेद में ऋचा अक्षर पर में अत्र ऋक् शब्देन ऋक् प्रधानभूता सांगा पर विद्यात्मकाश्चत्वारो वेदा उच्यन्ते।
सायन भाष्य। सायणाचार्य का मत है कि इस मंत्र में ऋक् शब्द से चारों वेदों का अभिप्राय है। 2. ऋक् सामाभ्याम भितो गावो, ऋग्वेद और सामवेद के समान 2 गायें। 3. ऋक् सामाभ्याम प्ररथम वर्तयन्ति, तम रथम यज्ञम ऋक् सामाभ्याम प्रवर्तयन्ति प्रकर्षणेन संपादयन्ति। सायण भाष्य। उस यज्ञ रूपी रथ को ऋग्वेद और सामवेद द्वारा संपादित करते हैं। यहाँ ऋग्वेद में स्पष्टतया सामवेद का उल्लेख करते हैं। 4. विश्वे देवा अनुतत्ते यजुर्गुः, ऋग्वेद 10:12-31। सब देव तुझ संबंधी यजु का पीछे से गान करते हैं। 5. तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्जिरे छंदांसि जज्जिरे तस्मात् यजुस्तस्मात् अजायत, ऋग्वेद 10:90-9। इस मंत्र में तो स्पष्ट दिया है कि उस यज्ञ रूपी परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अर्थवेद छंदांसी का आविर्भाव हुआ। 6. ते अविन्दन् मनसा दीध्याना यजुष्कन्नं प्रथमं देवयानम, ऋग्वेद 10:18-13। उन विद्वानों ने मन से ध्यान करके मुक्ति के देने वाले मुख्य साधन अर्थात यजुर्वेद को कर्म कांड के लिए प्राप्त किया। यहाँ ऋग्वेद में यजु का उल्लेख है। 7. अग्निर्जातो अथर्वणा वेददत् विश्वानि काव्या, ऋग्वेद 10:21-5। अथर्वा से उत्पन्न हुई विद्या ने समस्त काव्यों का ज्ञान प्राप्त किया। 8. अंगिरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो भृगवः सोऽभ्यास, तेषां वयं सुमतो यजीयाणामपि भद्रे सोमनसे स्याम, ऋग्वेद 10:14-6। हमारे जो पितर सोम यज्ञ करने वाले अथर्व को जानने वाले अनेक विद्याओं के विशेषज्ञ हैं, हम उनकी शुभकामनाएं चाहते हैं जिससे हमारा कल्याण हो। 9. इममो त्वमथर्वदग्निं मंथन्ति वेदसः, ऋग्वेद 6:15-17। विद्वान लोग अथर्व के समान यज्ञों का संपादन करते हैं। इस प्रकार अथर्व का वर्णन ऋग्वेद में कई स्थलों पर है। सामवेद में अथर्व आदि का ही कहीं कहीं उल्लेख है, परंतु सामवेद में तो अधिकतर ऋग्वेद के ही मंत्र है। इसका वर्णन हम आगे करेंगे। अब हम यजुर्वेद को लेते हैं। ऋक् सामयोः शिल्पे स्थस्ते, यजुर्वेद 4:9। तस्य ऋक् सामान्यप्सरसः, यजुर्वेद 18:43। स्तोमश्च यजुश्च ऋक्च साम च, यजुर्वेद 18:29। यजुर्भिर्यजुंषि सामभिः सामानि, ऋग्भिर्चः, यजुर्वेद 20:12। ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये साम प्राण प्रपद्ये, यजुर्वेद 36:1। अथर्वभ्यो अवतोकान्, त्वामग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमंथत, यजुर्वेद 11:32 तथा 15:22। यह मंत्र ऋग्वेद और सामवेद दोनों में है। अथर्वोपावरीयमानः, यजुर्वेद 8:56। अब अथर्ववेद में देखिए। ऋचं साम यजामहे याभ्याम कर्माणि कुर्वते, एते सदसि राजतो यज्ञं देवेषु यच्छतः। ऋचं साम यद प्राक्षं हविरोजो यजुर्बलम्, एष मा तस्मान्याहिंसित वेदः पृष्ठः शचीपते। इन मंत्रों में ऋक्, यजु और साम तीनों का उल्लेख है। ऋक् शंसितः साम तेजाः, अथर्ववेद 10:5-30। स वा ऋग्भ्योऽजायत तस्मादुचो अजायन्तः, अथर्ववेद 13:7-10।
यत्र ऋषयः प्रथमजा ऋचः साम यजुर्महि एकर्षीर्यस्मिन्नर्पितः स्कबभं तां ब्रूहि कतमः स्विदेवसः यस्मादृचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकशन् सामान्ये यस्य लोकान्यर्थर्दाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्वीदेवसः। अथर्ववेद कांड 10 सूक्त 7 मंत्र 14 और 20। इन दो मंत्रों से स्पष्ट विदित होता है कि प्रथमजा ऋषयः अर्थात सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न होने वाले ऋषियों ने ऋग्वेद आदि चारों वेदों को प्राप्त किया और उन्होंने उस ब्रह्म उपदेश का एक स्वर से इस प्रकार प्रतिपादन किया मानो वह एक ही ऋषि है और उनमें कोई भेद नहीं है। चारों वेदों को 20वें मंत्र में एक शरीर मानकर उनमें लोग मुख आदि की कल्पना की गई है। क्रमशः